हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पर। मैं हूं संजीव राठौर। आप सबके लिए रोज फ्री इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस लेकर आता हूं। एग्जाम चाहे CHSL हो, MTS हो, स्टेनोग्राफर हो या फिर बात करें हम बैंक एग्जाम्स की, डिफेंस एग्जाम्स की, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक बात जो सबके मन में खटकती है, एग्जाम्स में वो कैब आती क्यों है? ना आया करे, और आती है तो इतने टफ क्यों आते हैं? आसान आया करे। और गलत हो जाते हैं तो दिल तो दर्द करता ही है। एग्जाम में नंबर ना आने का डर हमेशा सताता है। तो आज के इस 5 से 7 मिनट के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैब को कौन सी ट्रिक के माध्यम से आप 100% सॉल्व कर सकते हो, कौन सी किताब आपको वो कैब के लिए पढ़नी है, कौन से चैप्टर्स आपके लिए वो कैब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, क्लास 24 एप्लीकेशन आपको दे रहा है न्यू ईयर के उपलक्ष्य में 80% डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है अवतार बैच में जो 799 का हो गया है कम होकर के, ब्रह्मास्त्र बैच जो केवल 599 का हो गया है, विजय बैच जो केवल 399 का मिल रहा है, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है 149 रुपए में। और ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं जब आप क्लास 24 एप्लीकेशन पर जाओगे। क्लास 24 एप्लीकेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा 2023, और दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो अगर किसी भी तरह की आपको समस्या रहती है तो। बात करते हैं वोकैब की। वोकैब के अलावा एक और चीज जो आपको परेशान करती है वो है आपका बेसिक्स। बेसिक्स के नाम पर भी आप बहुत सारी चीजों को गलत पढ़ रहे हो, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले बात करते हैं कि वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे बनाना है। इसके अलावा रोज रात को 9 बजे आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश विद संजीव सर। यहाँ पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड सारी बारीकियाँ, चाहे बेसिक्स हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, किसी भी एग्जाम के लिए। तो चैनल का नाम है इंग्लिश विद संजीव सर। रोज रात को 9 बजे इस पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वोकैब के लिए क्या करना है? 3 चीजें हैं जो आपको अपनानी है, और इन 3 चीजों से आप अपने वोकैब को 300% स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। पहला, रूट वर्ड्स, और इनकी संख्या लाखों नहीं हजारों में है। रूट वर्ड्स की प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 रूट वर्ड्स आपको रोज प्रैक्टिस करने हैं। कहां से प्रैक्टिस करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है, कम से कम रोज केवल 10 से 15 वर्ड्स पढ़ो, बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा पढ़ तो सकते हो लेकिन याद नहीं रख सकते। इससे ज्यादा आप नोट्स तो बना सकते हो लेकिन उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपको पढ़ते समय खुशी तो होगी आज कि आज हमने वोकैब बहुत पढ़ ली, लेकिन आप उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और तीसरी चीज है कि जो पढ़ रहे हो, जो पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करो। अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो आप वोकैब को याद नहीं कर सकते। ये 3 काम आपको करने हैं। और वोकैब, सबसे बड़ी गलती आप करते हो, एक हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार, या 3 महीने में 1-2 बार वोकैब के 8-10 घंटे पढ़ाई कर लेते हो। पढ़ लोगे, आपके वो घंटे तो ऐड हो जाएंगे, आवर्स तो ऐड हो जाएंगे कि आपने इतने घंटे पढ़ाई की है, लेकिन आप वोकैब को याद नहीं रख सकते। याद रखने के लिए आपको कौन से तरीके अपनाने हैं? रूट वर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करने में, याद रखने में आपकी हेल्प करेगा। कम से कम वर्ड्स पढ़ने, लेकिन ऐसे पढ़ने हैं कि वो जिंदगी में कभी आपके दिमाग से स्किप ना हो। जो पढ़े हैं उसका रिवीजन भी जरूर करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप इन वर्ड्स को याद नहीं रख सकते। अब रूट वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, रूट वर्ड्स की तैयारी कैसे करें, रूट वर्ड से वोकैब की तैयारी कैसे करें, ये आपको समझना है। रूट वर्ड क्या होते हैं? जैसे आपने देखा कि किसी वर्ड के अंत में ये LOGY आ गया, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये लॉजी आ गया, तो ये किसी की स्टडी को बताता है। किसको बताएगा? स्टडी को। अगर कहीं पर फोबिया आ गया तो ये डर को बताएगा। अगर कहीं पर मेनिया आ गया तो ये
पागलपन बताएगा, ये आपकी आदत को बताएगा। ये किसकी बात करेगा? ये किसी चीज के पागलपन की बात करेगा कि उसकी लत लग गई आपको। अब ये आपको इस तरह से हेल्प करेंगे कि अगर कहीं पर कोई वर्ड मेनिया है तो वो किसी के लत की बात कर रहा है, फोबिया है तो किसी के डर की बात कर रहा है, लॉजी है तो किसी के स्टडी की बात कर रहा है। लेकिन इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वो 80 से 85% अपनी बात खुद कह देता है, लेकिन उसको समझना ही एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी कला होनी चाहिए। कहते हैं ना, बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता। हाँ, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते ही कब हैं हम? अब इनकी प्रैक्टिस में एक दिन में तो नहीं करा सकता। हमने कहा स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्ट्रक्चर, बायोलॉजी हो गया। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर, फियर ऑफ फायर, आग का डर, फियर ऑफ स्ट्रेंज, लोनली, अकेलेपन का डर, मेनिया ऑफ थीफ, चोरी की लत लग जाना, क्लेप्टोमेनिया। और इनके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब ये चीजें आएंगी। जैसे क्लेप्ट वर्ड का, क्लेप्ट का मतलब चोरी होता है। क्लेप्ट का मतलब क्या होता है? चोरी। अब इनको कैसे याद करोगे? वो एक क्लिम्प आती है जिसे हम ताला वाला तोड़ते हैं, क्लिम्प का यूज किया, ताला तोड़ा, चोरी की। ताला किस लिए तोड़ोगे? ताला तो चोरी करने के लिए ही तोड़ोगे, ऐसे याद रख सकते हो। बायो का मतलब होता है इंसान, इंसान के शरीर का अध्ययन करना, इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर का अध्ययन करना, बायोलॉजी हो गया। क्लस्ट्रोफोबिया, सी फॉर क्लाउड, सी फॉर बादल, क्लस्ट्रोफोबिया, बादलों का डर हो गया। याद करना आसान है, याद रखना भी आसान है, लेकिन वो आसान तरीके भी तो कोई अपनाए। वो तरीके कहां से लाएंगे भाई? इन तरीकों को भी तो अपनाना पड़ेगा। ये तरीके ही नहीं है, जब इन तरीकों का ही प्रयोग नहीं करेंगे तो कहां से लेकर आएंगे? तो रूट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है और इसकी इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। इसके अलावा ज्यादा नहीं, हमने देखा है कि टीचर 3-3, 4-4 घंटे रोज क्लास ले रहे हैं। आप वर्ड्स तो पढ़ रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है यार सर जी, मेरे लिए ना 3 घंटे की वोकैब की क्लास लाते हैं रोज, बहुत अच्छे सर हैं। अरे 3 घंटे पढ़ पा रहे हो आप कि नहीं? टीचर से 3 घंटे पढ़ने के बाद खुद कितना पढ़ रहे हो? जितना खुद पढ़ोगे उतने अच्छे बनोगे। टीचर अपना काम करके 4 घंटे पढ़ा के निकल लिया, वो अच्छा बन गया, उसने अपना आज का कर्म कर दिया। तुम पढ़ोगे भाई साहब, तब तुम्हारा काम अच्छा होगा। तुम कब अच्छे बनोगे? जब खुद पढ़ोगे। खुद तो हम पढ़े ही नहीं है। टीचर से पढ़ के बड़े खुश, हाय सर जी मेरे बड़े अच्छे हैं, स्टेटस भी लगा लिया, फेसबुक पे भी शेयर कर दिया, 2-4 दोस्तनी को फोन करके भी बता दिया, सर जी 4 घंटे वो क्या पढ़ाई है। 4 घंटे पढ़ाई, आप कितना पढ़े हो? 4 घंटे में 400 वर्ड पढ़ लिए। क्या वो 400 आपको याद है? 400 में से कितने याद है? मुश्किल से 10, 15, 20, 25, 30। 4 घंटे में 30 वर्ड याद किए हैं। हे भगवान, ये अंधकार, ये अत्याचार है आपके ऊपर। 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो टीचर से, लेकिन उसका रिवीजन करने के लिए खुद भी टाइम दो तो पढ़ो। 12 घंटे की मैराथन लो वो कैप की, लेकिन फिर खुद भी तो पढ़ो। खुद नहीं पढ़ोगे तो कहां से आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसलिए और जो पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो। ये बातों में से कुछ बातें कड़वी होंगी, लेकिन ये कड़वी दवा आपके इलाज के लिए बहुत जरूरी है। वो कैप का इलाज बहुत जरूरी है, समझ गए? इसके लिए मैंने आपको बताया कि रोज रात को आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश विद संजीव सर पर रात को 9 बजे 10 से 15 मिनट में वोकैब की क्लास लेता हूं, सुबह 8:45 पर। ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या 9 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ मजबूत हो जाएगा। उतना ही पढ़ो जितना सेल्फ स्टडी कर सको, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? चलो मिलते हैं चैनल पे।